जिस देश की 50% से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, और जहाँ 47% युवा जो अनस्किल्ड हो, और गवर्नमेंट भी एक ढिंढोरा पीटती रहती है कि हमने 80% के लोगों को फूड सब्सिडीज दी है। अब फूड सब्सिडीज दी तो है आपने, वो कहाँ से आई? उस फूड को जो प्रोड्यूस करने वाला कौन था? वो किसान ही था। उसको इग्नोर करके सरकार ने पिछली बार जो 2020 में जो 3 कानून लेके आई थी गवर्नमेंट, 3 एक्ट बनाए थे, उसमें लोगों ने उसका विरोध किया, तब जाके सरकार ने खत्म किया। पर अब 1 साल बाद विरोध करने के बाद सरकार मानी, और इस बार जो अब फिर से लोग उस सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान आके, तो अब उसको मानने के लिए अब सरकार तुरंत मीटिंग कर रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वोट आने वाले हैं। लोगों को इस बात का सीधा सीधा पता है, किसानों को भी इस बात का पता है कि हाँ, अभी हम मनवा सकते हैं अपनी बात, नहीं तो सरकार को आंखें मीच के बैठे रहेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, गवर्नमेंट को सिर्फ वोट चाहिए होते हैं, बाकी जो हो बहुत सारी चीजों पर है। बट सबसे बड़ी मांग है एमएसपी को गारंटीड बनाया जाएगा। एमएसपी को गारंटीड कैसे बनाया जाएगा? तो वो है, अगर सरकार चाहे तो इसे कानूनी दर्जा दे सकती है, और सरकार कैसे भी करके इसे एक गारंटी, क्योंकि ये कानून में नहीं और न ही कोई इसकी गारंटी है कि ये गवर्नमेंट कभी भी खत्म कर सकती है। तो इस वजह से किसानों की मांग है कि एमएसपी, और एमएसपी में भी क्या क्या मांग है। सबसे पहली मांग है एग्रीकल्चर कॉस्ट। एग्रीकल्चर कॉस्ट जो भी कॉस्ट लगेगी उसका, और फिर A2 करके, A2 प्लस FL, यानी कि एग्रीकल्चर कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। उसके बाद है C2 कॉस्ट। C2 में आता है एग्रीकल्चर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। उसके बाद में जो लैंड रेवेन्यू वगैरह जो खर्चा होता है, लैंड लीज पे लेते हैं या उसकी जो कॉस्ट है वो। तो सबसे बड़ी बात है लेबर। किसान अकेला तो काम करता नहीं है खेत में, उसकी पूरी फैमिली काम करती है। अगर वो जो लोग उस जमीन में काम करने वाले हैं उनको लेबर, अगर वो कहीं ऐसे काम करते तो उन्हें पैसा मिलता, बट वहां काम करने से जो लेबर कॉस्ट भी नहीं निकलती उनकी। इस वजह से गवर्नमेंट से मांग है किसानों की कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतना इंप्रूव किया जाए कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें, स्वामीनाथन आयोग ने वो रिपोर्ट में लिखा था कि जो लागत है, कॉस्ट है जो फसल की, वो कॉस्ट के बाद 50% उसे मिले। कॉस्ट की लागत और प्लस 50%, और वो एक्चुअली मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो अगर कोई फसल उगा रहा है उसके 50% अगर नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, तो वो खाएगा क्या? जितना उसने खर्चा किया उसके बराबर ही फसल का उसका जो एमएसपी दी जा रहा है, तो उसे क्या मिलेगा? तो गवर्नमेंट को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि जो हम गवर्नमेंट प्रोड्यूस, जो फसल प्रोड्यूस करता है किसान, उसको 50% एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, तो वो खाएगा क्या? उसके परिवार और उसकी फैमिली कैसे चलेगी इस बात? अगर इस देश के किसानों को सच में सरकार चाहती है कि वो थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में सुधार लाए, तो सबसे बड़ी बात है कि उसे थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन बातों पर। क्योंकि दुनिया के हर देश में सब्सिडीज दी जाती है किसानों को, क्योंकि बिना सब्सिडीज का ये सेक्टर चल ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ही। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी 2004 से 2006 में, उन्होंने 5 रिपोर्ट्स तैयार की थी। उसमें सबसे बड़ी बात, पहली बात थी मेजर फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिट है वो बढ़े उसका, और सस्टेनेबिलिटी, जो स्थिरता है वो भी बढ़े। स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट जो तैयार की थी वो 2004 से 2006 में, जो रिपोर्ट में बताया था, जो उस जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो भी जो रिकमेंडेशन दिए थे, वो क्या क्या रिकमेंडेशन थे। सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि जो मेजर फार्मिंग सिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और जो प्रॉफिटेबल है इसका प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी सुझाव दिए। खाद्य और न्यूट्रिशन पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि इसकी भी जो रणनीति बनाई जाए, और वहीं फार्मिंग सिस्टम में जो क्वालिटी है उसको सुधार किया जाए। किसानों को मिलने वाले जो कर्ज है उसका फ्लो होना चाहिए, और जो शुष्क भूमि है, पहाड़ी है, एरिया है, वहाँ पे किसानों से जुड़े जो सामान है, जो क्वालिटी और कॉस्ट है उसमें सुधार होना चाहिए। वैश्विक कीमतें जो गिरने पर किसानों के आयात से बचना चाहिए, और वही जो बेहतर जो कृषि के स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना चाहिए। ये सारी रिपोर्ट में उन्होंने तैयार किया था। अभी तक 22 ही फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, जिसमें से 14 खरीफ फसलें, उसके बाद 6 रबी और 5 है कॉमर्शियल, दो कॉमर्शियल फसलें। तो यही केवल खरीदी जाती है। और जो सबसे ज्यादा एमएसपी पे फसल बेचने वाले 2 ही राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब। और हरियाणा पंजाब के ही सबसे ज्यादा किसान इस जो फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें मतलब के साथ हैं।
वहीं के किसान सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट में है, इस प्रोटेस्ट में भी साथ हैं। और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे जो किसान का जो इन्फ्लुएंस लेवल है वो बहुत कम है। यहाँ के किसान अगर बिचे तो बिक जाए, एमएसपी नहीं बिचे तो अपने घर पे ले जाते हैं सामान। एक्चुअली मेन रीजन क्या है, जो एमएसपी पे बेचने भी जाता है किसान जब मंडी में, तो वहाँ जो सीपीएमसी मंडी है, वो जो एफसीआई के अधिकारी बैठे होते हैं वो सही से बात तक नहीं करते, क्योंकि वो बताते हैं कभी कभी कि ये जगह नहीं रखने की, अभी नहीं खरीद सकते, अब 15 दिन बाद लेके आओ या 10 दिन बाद लेके आओ। और लेंगे भी तो बहुत ऐसे लेंगे जैसे कि वो बहुत बड़ा वो एहसान कर रहे हो उन पे। तो इस वजह से किसान, बहुत कम किसानी है जो एमएसपी पे बेच पाता है। अभी इंडिया के अंदर मेन हालात ये है कि 6%, पिछली बार जब इस बात का वो सर्वे किया गया तो 6% ही एमएसपी जो एपी एमसी जो मंडीज हैं उनमें एमएसपी पे 6% ही किसानों ने अपना जो अनाज था वह बेचा था। और सरकार जो पुराने जो रूल्स लेके आई थी, जो नए एक्ट बनाए थे 3, उन एक्टों में भी इस तरह के नियम थे कि जो अगर किसान विरोध नहीं करता तो आज और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता।